खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से है, जहां पर रायबरेली में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से लगाए गए मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे कृषि मंत्री ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि सभी जगह कमल खिलेगा और वोटर्स रायबरेली वाली गलती नहीं करेंगे। सूर्य प्रताप शाही ने IAS दौरान श्री अन्न की खूबियों को बताते हुए कहा कि यह शरीर को आवश्यक सभी तत्वों से भरपूर खाद है। कृषि मंत्री ने कहा कि श्री अन्न महोत्सव के माध्यम से आम लोगों में इन अन्न को लेकर जागरूकता आती है और इसके इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। सभी लोग घबराना ठीक है, तेज। क्या नाम है आपका? प्रतिमा यादव, अंबेडकर नगर, अयोध्या धाम। आपका एक सांस्कृतिक मंच है, उसका जी, क्या नाम है? प्रतिमा यादव, सांस्कृतिक दल, अंबेडकर नगर। अच्छा, आप लोग रायबरेली की मिलेट्स महोत्सव में आए हैं। जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये महोत्सव जो है जी। ये आम लोगों के लिए क्या वास्तव में लाभकारी होते हैं? मोटे अनाज के बारे में लोग जानते हैं? बिल्कुल। पहले लगभग 2 वर्षों से श्री अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है विभिन्न जिलों में, जिसमें प्रोग्राम भी करने जाते हैं। पहले जब हमको प्रोग्राम दिया गया तो हमें खुद नहीं पता था कि श्री अन्न क्या होता है, मिलेट्स का। हमने सर्च किया और उसके इतने बेनिफिट हैं कि खुद हमने उसका लाभ लिया। पहले तो हमारा वजन ज़्यादा था, 5-6 किलो हमने साल भर में अपना खाकर उसको खुद कम किया और वाकई अच्छा है मोटा अनाज, जो कि हमारे बाप दादा पुराने ज़माने हमारे पूर्वज वही खा के 100-200 वर्ष जिंदा रहते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, अपना कार्य करते थे, कोई रोग नहीं होता था, डॉक्टर इतने अस्पताल नहीं थे, ना डॉक्टर इतने थे, तो जाहिर सी बात है उसकी महत्व है। अच्छा, आपने मंच से भी अपने सांस्कृतिक दल के माध्यम से संदेश देने का कोशिश किया है। हाँ। तो वो आप गा करके हमें यहाँ सुना सकती हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो है श्री अन्न पर एक सुंदर सा गाना बनाया है और आपके बीच उसकी पुष्टि करेंगे। रागी होई अब किस्मत वाली, अरे रागी होई अब किस्मत वाली, ज्वार बाजरा के किस्मत जागी हो, सुना भैया सुना दीदी, गेहूँ चावल बनी अभागी हो, सुना भैया गेहूँ चावल बनी अभागी हो, सुना भैया। कम समय कम लागत माँ ई उगी जाई, कम रासायनिक उर्वर कम पानी बा भाई, प्राकृतिक खेती के अनुकूल बाटे, चला मिल के उगावल जाई हो, सुना भैया सुना दीदी, ज्वार बाजरा के किस्मत जागी हो, सुना दीदी। और क्या क्या है श्री अन्न में? ज्वार बाजरा कुटकी काकुन राम दाना, सावा मड़ुआ को दो कुट्टू और चेना, प्रोटीन कार्बो विटामिन मिनरल, अरे प्रोटीन कार्बो विटामिन मिनरल से भरपूर बाटे हो, सुना भैया सुना दीदी, अरे ज्वार बाजरा के किस्मत जागी हो, सुना दीदी। और क्या कहना अंत में? ई है बाट मिलेट्स के कहानी भैया, ई है बाट श्री अन्न के कहानी दीदी, अब सफ़ेद अन्न देश छोड़ भागी, ज्वार बाजरा के किस्मत जागी हो, सुना दीदी सुना भैया, अब रागी हुई किस्मत वाली हो, सुना भैया। थैंक यू। आम लोगों के लिए कितना लाभकारी होता है? देखिए, आम लोगों को परिचय कराए जाने के लिए ही श्री अन्न महोत्सव का आयोजन सभी जनपदों के भीतर और विकास खंडों तक किया जा रहा है। हमारा भारतवर्ष के भीतर ये प्राचीन काल से, यानी वैदिक काल से भी कहें, तब से यह प्रचलित श्री अन्न रहा, जिसके भीतर पोषण के मामले में और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स सर्वाधिक जो है वो श्री अन्न के भीतर आने वाले अनाजों के भीतर होते हैं। फाइबर भी उसके में सबसे ज़्यादा है, विटामिन भी, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स भी उसके भीतर हैं, और इसलिए कैल्शियम से लेकर के प्रोटीन तक उसके भीतर है, और इसलिए कुपोषण को दूर किए जाने के लिए वो सबसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चीज़ है। इसलिए उसको उपयोग में लोग लाएं
और उसको रिवाइवल प्रोग्राम के भीतर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में श्री अन्न पुनरुद्धार योजना के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के कार्यक्रम चलाए हैं जो 2027 तक चलते रहेंगे। और इसलिए उसके बजट की व्यवस्था भी किया है। उसके भीतर भोजन प्रतिस्पर्धा, पाक कला का प्रतिस्पर्धा, बच्चों के द्वारा रंगोलियाँ, उनके द्वारा पेंटिंग किया जाना, डिबेट किया जाना और लोगों तक उसको पहुंचाया जाना। विद्यालयों में इसके आयोजन होते हैं, यहाँ पर भी उसका आयोजन हुआ है जिसके माध्यम से लोगों को सटीक जानकारी हो सके और किसान भाई अपने खेतों में उगाएं और उगाने के बाद उनकी प्रोसेसिंग हो सके। इसके लिए हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के भीतर भी व्यवस्था किया है और विश्वविद्यालयों के भीतर भी किया है, जिससे वहाँ पर प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट भी बनाए जा सकेंगे। कई एफपीओ को भी हमने उसके भीतर अंतर्गत दिया है जो डेडिकेटेड होकर के श्री की पर काम कर रहे हैं। इसमें से यहाँ रायबरेली के भीतर भी 2 एफपीओ को हम लोगों ने उसके लिए अपनी ओर से वैन्स दिए हैं सर। आज चुनाव अनुदान पर। सर आज चुनाव हो रहे हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव के प्रचार बंद हो चुके हैं और कमल के फूल खिलने वाले हैं। जनता कमल के फूल को जिताएगी। रायबरेली ने जो गलती किया है उसको वो दोहराएगी नहीं, वो सीधे कमल के फूल की ओर जाएगी। वीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।